हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के आज के चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में राशियों के नाम लिख दिए हैं, उनके अधिपति लिख दिए हैं रेड कलर में। यहाँ पे एक मैंने लग्न कुंडली बना ली है और दाहिनी तरफ हमने ग्रहों के नाम लिखे हैं और वो किस राशि में उच्च के होते हैं यह मैंने रेड में यहाँ पे लिख दिया है। यह इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम पंच महापुरुष योग के ऊपर चर्चा करेंगे तो इस डिटेल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी और जो चीज़ें हैं आपको समझाने में सरलता होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंच महापुरुष योग बनने के लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। तीन चीज़ें अगर आप समझ गए तो समझ जाइए आपने पंच महापुरुष योग को अच्छी तरह से समझ लिया है। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह इस पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आते हैं वह बृहस्पति देव आते हैं। यहाँ पे मैं उनके जो राशि है उसको टिक मार देता हूँ। उसके बाद बृहस्पति देव दो राशि के स्वामी हैं, ठीक है। उसके बाद में शनि देव, उसके बाद में है मंगल देव, उसके बाद में है बुध देव, उसके बाद में है यहाँ पे भी बुध देव हैं, यहाँ पे शुक्र देव हैं और यहाँ पे मंगल देव हैं, यहाँ पे शुक्र देव हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे टिक लगी है इन राशियों के स्वामी इस महापुरुष योग को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम उस ग्रहों को चिन्हित कर लेते हैं जो कि पंच महापुरुष योग बनाते हैं। एक तो बृहस्पति देव हैं, बुध देव हैं, शनि देव हैं, मंगल देव हैं और शुक्र देव हैं। अब ये पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है रुचक। रुचक महायोग जो है वह मंगल देव बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मंगल देव रुचक महायोग बना, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। एक तो होता है रुचक जो कि मंगल देव बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं मंगल भी लिख देता हूँ। दूसरा होता है जो शुक्र देव बनाते हैं मालव्य योग। मालव्य योग जो है वह शुक्र देव बनाते हैं। उसके बाद तीसरा होता है शश योग। शश योग जो है ये बनाते हैं शनि देव बनाते हैं। उसके बाद भद्र योग ये बनाते हैं बुध देव और एक है हंस योग, ये हंस योग बनाते हैं बृहस्पति देव, ठीक है। अब ये आप समझ गए कि कौन से पांच ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये पंच महापुरुष योग बनाने के लिए और कौन कौन से योग बनाते हैं। रुचक महायोग होता है पंच महापुरुष योग में, मालव्य महायोग होता है, शश महायोग होता है, भद्र महायोग होता है और हंस महायोग होता है। अब यह बनता कब है? तो दोस्तों पहले भी हमने बताया है, यहाँ पे मैंने लग्न कुंडली जो बनाई है इसमें यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, मैंने एच करके लिख दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यह जो है घर है, कुंडली का घर है, भाव भी बोलते हैं और ये चेंज नहीं होता है लग्न कुंडली में, ये हमेशा इसी तरह से रहता है। अब इसमें कोई ना कोई राशि रहती है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कौन सा केंद्र का भाव है, कौन सा त्रिकोण का भाव है। तो ये जो चार हैं बीच वाले, एक नंबर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 और हाउस नंबर 10, इन चारों को केंद्र का घर कहा जाता है। तो पंच महापुरुष योग का फॉर्मूला ये है कि जब भी यह बनता है तो वह केंद्र में बनता है, ठीक है। और ये किन ग्रहों से बनता है? ये पांच ग्रह जो है इन्हीं पांच ग्रहों से बनता है। अब कौन से ग्रह होते हैं? तो जब भी केंद्र में
आपकी लग्न का, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, 1 नंबर से लेके यहाँ पर 12 नंबर तक हो सकता है। 1 नंबर होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर क्लॉकवाइज घूमते हैं, 1 2 3, यहाँ 2 होगा 3 4 5, यहाँ 3 होगा तो 4 5 6, इस तरह से घूमता है। तो आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लग्न से इसमें कोई मतलब नहीं, कोई भी लग्न होगा, हर लग्न में यह महापुरुष योग बन सकता है, बशर्ते कि कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो जब भी केंद्र में ये 5 ग्रह, जब भी केंद्र में ये 5 ग्रह बृहस्पति बुध शनि मंगल और शुक्र या तो अपने स्वयं की राशि में हो, स्वयं की राशि, अब यहाँ पे मैंने टिक इसलिए पहले मार दिया, स्वयं की राशि, मंगल अगर 1 नंबर मेष राशि में, 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ मंगल हो, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो वहाँ पे शुक्र हो, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हो वहाँ पे बुध हो, कोई भी जगह में हो सकता है, लेकिन केंद्र में, बाहर नहीं, इस दूसरे जगहों में नहीं, केवल केंद्र में अगर ये नंबर और ये ग्रह अगर एक साथ हों, या फिर अपने उच्च के राशि में हो। उच्च के राशि में कौन होते हैं, देखिए बृहस्पति देव 4 नंबर में उच्च के होते हैं, बुध देव 6 नंबर में उच्च के होते हैं कन्या राशि में, शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं, मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो इस जो डाटा जो मैंने दिया है, इस डाटा से भी आप सिंपली इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये 3 नंबर अगर मिथुन राशि में बुध देव हो, है ना, मिथुन राशि स्वयं की राशि हो गई इनकी, कन्या राशि में बुध देव हो, तुला राशि में शुक्र देव हो, वृश्चिक राशि में मंगल देव हो, या धनु राशि में बृहस्पति देव हो, मकर राशि में फिर शनि देव हो, या मकर राशि में कुंभ राशि में शनि देव हो, या मीन राशि में बृहस्पति देव हो, और केंद्र में कहीं बैठे हों, केंद्र में बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हो, या फिर उच्च की राशि में बैठे, बृहस्पति देव 4 नंबर में कहीं केंद्र में बैठे हो, बुध देव 6 नंबर में कहीं केंद्र में बैठे हो, शनि देव 7 नंबर में कहीं केंद्र में बैठे हो, या मंगल देव 10 नंबर में कहीं केंद्र में बैठे हो, या शुक्र देव मीन लग्न में कहीं पर केंद्र में बैठे हो, तो यह पंच महापुरुष नाम के योग का निर्माण होता है। यह जो है एक तरह से राजयोग है। अब कौन सा योग बनाएंगे, तो अगर मंगल देव केंद्र में कहीं बैठे होंगे अपनी उच्च राशि में या स्वयं की राशि में, तो रोचक नाम का योग बनाएंगे। अगर बुध देव केंद्र में उच्च की राशि में कहीं बैठे होंगे या अपने स्वयं की राशि में कहीं बैठे होंगे, तो वह भद्र नाम का योग बनाएंगे। अगर शनि देव अपने स्वयं की राशि में कहीं बैठे होंगे, शनि देव 10 नंबर में या 11 नंबर में होंगे या फिर 7 नंबर में होंगे, तो यह सस नाम का महायोग पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अगर मंगल देव 10 नंबर में कहीं पे होंगे या 1 नंबर में होंगे या 8 नंबर में होंगे, तो मंगल देव वहाँ पे एक रोचक नाम का योग बनाएंगे। बृहस्पति देव जो हैं वह अगर 4 नंबर में कहीं पे होंगे या 9 नंबर में कहीं पे होंगे या फिर 12 नंबर में कहीं पे होंगे, वो एक हंस नाम का राजयोग वहाँ बनाएंगे। शुक्रदेव मान लीजिए अगर 12 नंबर में कहीं पे होंगे, शुक्रदेव अगर मान लीजिए 2 नंबर में कहीं पे होंगे, शुक्रदेव अगर 7 नंबर में कहीं पे होंगे केंद्र में, तो वहाँ पे वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मैं पेंसिल से लिखता हूँ ताकि मिटा के फिर दूसरा भी बता सकूँ आपको। अगर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न में यहाँ पे 1 होगा, 2 3 यहाँ पे 4 होगा, 5 6 यहाँ पे 7 होगा, 8 9 यहाँ पे 10 होगा। तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी पंच महापुरुष योग बनेगा, यह केवल योग कारक ग्रहों से बनता है, मारक ग्रहों से पंच महापुरुष योग नहीं बनता। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप पहले वो भी देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे पहले की वीडियो पहले देखिए, उसके बाद चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो जब ये मेष लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पे कैसे बनता है इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो 1 नंबर के स्वामी है मंगल देव। मंगल देव अगर यहीं पे बैठ जाएं, मंगल देव अगर यहाँ पे बैठ जाएं तो ये अपने स्वयं की राशि में होंगे और ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे अगर मंगल देव यहाँ पे बैठ जाएं तो। उसके बाद 4 नंबर में अगर मान लीजिए बृहस्पति देव 4 नंबर में उच्च के हो जाते हैं, तो बृहस्पति देव अगर यहाँ पे बैठ जाएं
तो ये हंस नाम का एक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। 7 नंबर तुला राशि, तुला राशि में शुक्रदेव अगर बैठ जाएं, शुक्रदेव तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव यहाँ बैठ जाएं, या 7 नंबर में उच्च के होते हैं शनिदेव, शुक्रदेव या शनिदेव यहाँ बैठ जाएं, तो यहाँ पे पंच महापुरुष या तो स्वयं की राशि में होना चाहिए ग्रह, या फिर अपने उच्च के राशि में होना चाहिए। इस चीज़ को आप यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आपको इस चीज़ का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी लग्न ले सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 नंबर होगा, इसको मान लीजिए मिटा देते हैं हम, 2 नंबर यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर की स्वयं की राशि जो है वह शुक्रदेव की स्वयं की राशि है। तो अगर शुक्रदेव यहाँ बैठेंगे तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अगर यहीं पे मान लीजिए यहाँ 5 नंबर है, यहाँ पे जो सूर्यदेव हैं यहाँ पे 5 नंबर, 5 नंबर में नहीं होगा, 8 नंबर में, 8 नंबर के जो मंगल देव है यहाँ की इनकी स्वयं की राशि है, तो मंगल देव यहाँ पर अगर बैठेंगे तो यहाँ पे वह रुचक नाम का योग बनाएंगे, क्योंकि वह वृश्चिक लग्न उनकी स्वयं की राशि है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। और जो मेष लग्न में जो होते हैं शुक्रदेव मारक होते हैं, तो मेष लग्न में शुक्रदेव जो है वह नहीं बनाएंगे। मेष लग्न में शुक्रदेव पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं, क्योंकि उतनी प्रबल नहीं होती है, उनकी प्रबलता कम हो जाती है। तो यह आपको देखना है कि वह जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है, कहीं वह आपकी कुंडली में मारक तो नहीं है। वह सदैव योग कारक होना चाहिए और उसमें बल होना चाहिए, डिग्री वाइज उनमें बल होना चाहिए। ग्रह जो है अपनी युवा अवस्था में होना चाहिए। अब ये पंच महापुरुष योग क्यों कहा जाता है इसको? तो दोस्तों जिस किसी के भी कुंडली में अगर इस पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग होता है, महापुरुष का मतलब होता है, क्यों कहा जाता है महापुरुष? क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा महान काम करते हैं जिसके लिए उनको याद किया जाता है, या जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो जिन जातकों के भी, जिन किसी भी जातक के कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है, वह अपने जीवन काल में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं, अपने जीवन काल में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। यह चीज़ नोट कर लीजिएगा, और यह चीज़ देखने को भी मिलता है। वैसे तो जिनके भी इसमें होता है, वो हम जब जन्म लेते हैं, जिनके भी कुंडली में पंच महापुरुष योग होता है, तो जन्म के साथ ही उनकी जो प्रवृत्ति है मालूम पड़, पूत के पाँव जो है पालने में ही मालूम पड़ते हैं। तो उस समय से ही कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी जिस ग्रह से पंच महापुरुष योग बन रहा है, जब भी वह उसकी महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी या प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो उस समय में इसका पूर्ण फल उनको मिलता है। अब इसका फल क्या मिलता है? तो फल डिपेंड करता है कि वह किस भाव में बन रहा है, उस भाव के अकॉर्डिंगली फल देगा, और कौन सा ग्रह बना रहा है उसके हिसाब से वह जो योग है वह फल देता है। अगर मंगल देव, मान लीजिए मंगल देव अगर वह योग बनाते हैं, तो मंगल देव किस चीज़ के हैं? मंगल देव साहस के कारक हैं। तो वह जो व्यक्ति है अपने साहस से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, साहस से कुछ ऐसे काम करता है जो कि सदैव याद किए जाते हैं। और एक चीज़ तो पक्का है कि जिसके भी कुंडली में योग होता है वह समृद्ध जरूर होता है। वह जब भी उस ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती है, वह समृद्ध जरूर होता है। तो जिस तरह से मंगल देव बनाएंगे तो व्यक्ति साहसी होगा, पुलिस में हो सकता है, सेना में हो सकता है, पैसा अपने जीवन काल में इसी सब माध्यम से कमाता है। मान लीजिए भद्र योग बनता है, बुध देव बनाते हैं अगर कुंडली में भद्र योग, तो वह ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वह अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, उसकी वाणी जो है बहुत ही चतुर व्यक्ति हो सकता है। अगर बृहस्पति देव हंस योग बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है, वह उच्च कोटि का राजनेता हो सकता है, वह ज्ञानी होता है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है। ऐसे लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति का भी देखा गया है। उसके बाद अगर शनिदेव शश योग बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वह सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। वो ऐसे सिस्टम में ऐसा कुछ रिवोल्यूशन लाते हैं जिससे कि उनको याद किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और वह आके सिस्टम में आके कुछ बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट करता है,
तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसको करता है। ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और जिस भाव में बनाते हैं उस भाव के अकॉर्डिंग भी फल मिलता है। अगर मान लीजिए प्रथम भाव बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फल देंगे। प्रथम भाव क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वह स्वयं व्यक्ति होता है। चौथा भाव क्या है? सुख भाव है, वाहन का भाव है। तो ये सब चीज़ों को उनको, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उनको फ़ायदा मिलता है उसके महादशा और अंतर्दशा में। और अगर दसम भाव में है तो वह व्यापार का स्थान है, रोजगार का स्थान है, आपका जो प्रोफेशन है उसका स्थान है। तो इस तरह इसके रिगार्डिंग वह फल मिलता है। तो इस तरह से मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो पंच महापुरुष योग है। और यह योग जिनकी भी कुंडली में है वह ज़रूर इस चीज़ का देखें या अपने ऊपर लागू करके देखें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ग्रह का डिग्री जरूर देख लीजिएगा। ग्रह जो है युवा अवस्था में होना चाहिए। युवा अवस्था का कहने का मतलब है कि 12 डिग्री से, ग्रहों की डिग्री 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए। ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। जो ग्रह यह महापुरुष योग बनाते हैं वह पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित से तात्पर्य है कि पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रही हो। पाप ग्रह जैसे शनि देव हो गए, राहु देव हो गए, शनि राहु मंगल, इनकी दृष्टि अगर इनके ऊपर नहीं पड़ रही हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। पीड़ित का मतलब है पाप ग्रह हो, मारक हो और उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो। इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। उसके हिसाब से आप मेरे और दूसरे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।